हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्नो आरिफ। और आज हम आपको बताएंगे कि आप IBPS PA का फॉर्म कैसे भरेंगे और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फ़ीस है और इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। तो दोस्तों, ये फॉर्म 5/8/2020 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 26/8/2020 है। और इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो आपका 3 से 11 अक्टूबर के बीच में होगा और इसका जो मेंस है वो 28/11/2020 में हो सकता है। ये आपकी टेंटेटिव डेट है। और जो इसकी फ़ीस है वो जनरल OBC की 850 मतलब 850 रुपये है। SC ST की फ़ीस इसमें 175 175 रुपये है। इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 1167 1167 है। और इसमें आपके जनरल के जो पद हैं 587 हैं, OBC के 233 हैं, EWS जिसमें जनरल वालों को 10% आरक्षण मिलता है उनकी वैकेंसी 118 है, SC की 159 है, ST की 71 है। और इसमें एलिजिबिलिटी जो है मतलब शैक्षिक योग्यता आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। 1/8/2020 से पहले पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इसको आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले आप IPS PO की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो है ips.in को ओपन कर लें। इसके बाद आप ये ऑप्शन जो PO/MT लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर लें। फिर उसके बाद आपको एक पेज खुल के आएगा। इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आ जाएगा। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम जो भी हो आपको फिल करना है, जैसे कि मैं फिल कर रहा हूँ। आपका लास्ट नेम जो भी हो आपको फिल करना है। मिडिल नेम अगर आप लिखते हो तो आप मिडिल नेम भी लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका जो भी है आपको फिल करना है। अल्टरनेट फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पे। आपका मेल आईडी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ध्यान दें, मेल आईडी एक्टिव डालिएगा आप। इस पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी। यहाँ पे भी आप रिपीट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे दिए गए कैप्चा कोड डाल दीजिए। ध्यान दें, कैप्चा कोड बिल्कुल आप सही डालिएगा वरना ये सेव नहीं होगा। और जैसे कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। उसके बाद आपको इसमें 4 चीज़ें स्कैन करके लगानी होंगी: फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो यहाँ से दोस्तों मैंने सेलेक्ट कर लिया है अपने फ़ोटो को। उसके बाद ये देखिए फ़ोटो यहाँ पे सक्सेसफुल अपलोड हो गया है। फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा वो 20 से 50 KB के बीच में रहेगा। आप पेंट या पिक्चर मैनेजर की मदद से इसको आप साइज़ को सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिग्नेचर लगा दिया है। फिर आप यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर जो आपने दिया है फॉर्म पे और मेल आईडी जो दिया है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया होगा। आप यहाँ से अपना कैटेगरी जो भी है आपका सेट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अगर डिसेबिलिटी मतलब विकलांग हैं तो आप यहाँ पे यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वगैरह पे दोनों सेलेक्ट करना है। आपका रिलीजन क्या है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप माइनॉरिटी से हो तो यहाँ पे यस कर दीजिए, यहाँ पे आपको नो करना है। कभी आपने अपेयर किया हो तो यहाँ पे यस करके अटैम्प्ट डाल के इसको सिलेक्ट कर दीजिए। कितने अटैम्प्ट आपने दिए हैं, 1 2 3 4 सारे आपको कंट्रोल दबा के एक एक सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे 4 लिखते हैं आप तो आपको 4 कौन कौन से दिए हैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड कंट्रोल दबा के सारे सिलेक्ट करने होंगे। मैंने कोई अटैम्प्ट नहीं दिया है तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। उसके बाद आपका सिटीजनशिप जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपका स्टेट जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे प्रीलिम्स का सेंटर जो आपको डालना हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपका DOB जो भी है वो यहाँ पे फिल करिए आप। उसके बाद आपका जेंडर, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, उसके बाद आपका
फादर नेम, अगर आप मैरिड यहाँ पे लिखते हैं तो आपको यहाँ पे स्पाउस नेम भी लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना एड्रेस भर दीजिए जो भी हो आपका, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे पिन कोड। अगर आपके 2 एड्रेस हैं तो आप यहाँ पे एक करंट एक परमानेंट डाल सकते हैं। अगर आपके 2 एड्रेस नहीं है तो इसको आप सेम एज अबव कर दीजिए। जीएसटी इनवॉइस आपको कहाँ पे चाहिए, परमानेंट में या कम्युनिकेशन में, आप इसको सेट कर लीजिए। इसकी देखिए फ़ीस यहाँ पे 850 आ गई है। इसको आप यहाँ पे वैलिडेट कर दीजिए। नेक्स्ट करने से पहले वैलिडेट इसलिए किया जाता है कि अगर आपकी कोई भी डिटेल अधूरी रह गई हो और आप उसे भर नहीं पाए हैं तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और उसको आप भर के दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी डिटेल सारी यहाँ पे भरी हुई हैं, मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद आपका डिग्री आपने क्या किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीए किया हुआ है, या जो भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें ऑप्शन नहीं आता है उस डिग्री का तो आप अदर करके उसको मेंशन कर सकते हैं। आपका जो भी स्ट्रीम हो वो आप डाल सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग, लास्ट ईयर की मार्कशीट पे आपको डेट ऑफ पासिंग लिखा होता है डे मंथ ईयर के साथ में, आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपका जो भी परसेंटेज हो वो आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से आप अपना क्लास, अगर आप 60% के ऊपर हैं तो आपको फर्स्ट क्लास, 50 के ऊपर है तो आपको सेकंड क्लास, और आपका 40 से 45 के बीच में हो तो आप यहाँ पे पास क्लास कर सकते हैं। उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे कि आपने ऊपर ग्रेजुएशन की डिटेल भरी है उसी सेम तरीके से आप पीजी की भी डिटेल भर सकते हैं। प्रोफेशनल आपका क्वालिफिकेशन हो तो आप वो भर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे कंप्यूटर का आपको सेलेक्ट करना है। कंप्यूटर के आपके पास क्या है, अगर आपने CCC किया है, O लेवल किया है, या कोई भी डिप्लोमा डिग्री है, और अगर किसी के पास नहीं भी है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे 10th 12th में आपने तो पढ़ा ही होगा तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके का नॉलेज है, ऑपरेशन से लैंग्वेज है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कहीं अगर आपने वर्क किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल फिल करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको नो करना है, यहाँ पे आपको नो करना है। ये गाइस ये ऑप्शन SC ST और माइनॉरिटी लोगों के लिए होता है। एग्ज़ाम्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले प्री ट्रेनिंग होती है तो ये उसके लिए होता है, ये जनरल वाले के लिए नहीं होता है। ये सिर्फ SC ST और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए होता है। आपको लैंग्वेज जो भी आती हो यहाँ पे आप हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपको लैंग्वेज आती हो लाइक भोजपुरी, पंजाबी, आप यहाँ पे अदर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको रीड, राइट, स्पीक पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप फिर से इसको वैलिडेट कर लें। अगर आपकी कोई भी डिटेल्स अधूरी रह गई होगी तो वहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी कोई भी डिटेल्स अधूरी नहीं है, मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपके बैंक ने, जो भी बैंकों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, देखिए यहाँ पे उसकी पर्टिकुलर लिस्ट दी हुई है। आप वैकेंसीज़ देख के नोटिफिकेशन का लिंक मैं दे दूँगा आप लोगों को, उसमें आप चेक कर लीजिएगा किस बैंक में ज़्यादा वैकेंसी है, किस बैंक में कम है। आप उसी के हिसाब से अपना प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट करते जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे आता जाएगा। उसके बाद आप वैलिडेट कर दीजिए इसको यहाँ से। उसके बाद ओके, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। उसको देखिए गाइस मेरा फॉर्म फिलअप हो चुका है सक्सेसफुली कम्प्लीटली। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी आप डिटेल सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर लीजिए। पेमेंट अभी नहीं किया है मैंने, पेमेंट वो लास्ट स्टेप में होता है जब आप फाइनली सबमिट कर देंगे तब। आप यहाँ पे डिटेल सारी अपनी चेक कर लीजिए अच्छे से, कहीं कोई मिस्टेक हो तो उसको बैक करके आप सही कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आई एग्री करके आई कन्फर्म दैट माई सिग्नेचर, आई कन्फर्म दैट इज़ माई फ़ोटो पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए मेरा यहाँ पे फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब लास्ट में आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इसमें स्कैन करके लगाना होगा, जो कि मैंने पहले से स्कैन करके रखा हुआ है। आप इसे स्कैन करके पहले से ही रख लें और जो इसका साइज़ है 20 से 50 वो आप इसको सेट कर लें पेंट या पिक्चर मैनेजर की मदद से। उसके बाद आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे पेस्ट करना होगा। उसको साइज़ है वो आपका 50 से 100 KB मांगा गया है। नोटिफिकेशन में आप जाएंगे आपको ये मिल जाएगा, आप किसी प्लेन पेपर में लिख के स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन
और मेरा हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। फिर मैं यहाँ पे आपका सिक्योरिटी कोड डाल के इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। ये पूछ रहा है आपको फाइनल सबमिट करना है, यहाँ पे ओके कर दीजिए आप। फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट के लिए आपको प्रोसीड करना होगा। तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड डाल के इसको सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इसको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद दिए गए आईडी पासवर्ड की मदद से दोबारा लॉगिन करेंगे आप और फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएंगे वापस से। फिर उसके बाद आप यहाँ पे स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे पेड होके आ जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट करके एप्लीकेशन संभाल के रख सकते हैं। सो दोस्तों, इसी तरीके से आप IPSPO का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।